नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग में। दोस्तों, शायद अब वह दिन दूर नहीं जब इस देश में इतिहास के पन्नों में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि इस देश में एक राजनीतिक दल थी जिसका नाम कांग्रेस पार्टी हुआ करता था। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मतलब अभी आप सभी समझते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही है। जिस तरह से ये लोग इस पार्टी को चला रहे हैं, जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, उससे अब एक बात तो सत्य साबित होती हुई दिख रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान में कहते हैं कि कभी-कभी इंसान के जिह्वा पे सरस्वती विराजमान हो जाती है। उसी तरह से चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने जो एक नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, शायद वो सरस्वती का दिया हुआ वचन था, जो अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में सत्य हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, लेकिन हो सकती है। क्योंकि जिस तरह का कांग्रेस पार्टी में अभी स्थिति चल रही है, उसको देखकर यही लग रहा है। क्योंकि जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार, जिस तरह से वो समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया एक कंपनी है, हमारी घरेलू पारिवारिक कंपनी है और इसका मालिक हम ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ हमारा मर्ज़ी चलेगा, हमारे मर्ज़ी के हिसाब से जिसे काम करना होगा वो रहेगा, जिसको नहीं काम करना होगा वो नहीं रहेगा। और उसमें सबसे बड़ा उसका सहयोग कर रहा है, इसमें जो चाटुकार मंडली बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी में अभी, जो राहुल गांधी का सलाहकार मंडली है, जो परिवार के भक्ति में दिन-रात लगे रहते, परिवार के भक्ति भजन से थकते नहीं हैं। उन्होंने भी ये मान लिया है कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार ही है और गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस पार्टी है। उनके वजह से राहुल गांधी और गांधी परिवार को ऐसा लगता है कि सच में अब इस देश की जनता ने भी मान लिया है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से एक समय इंदिरा गांधी जी के समय में वीपी सिंह को एक भ्रम हो गया था, उन्होंने एक नारा दिया था इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। उसी तरह से इस समय के चाटुकारों को एक भ्रम हो गया है कि कांग्रेस माने गांधी और गांधी माने कांग्रेस। और उस वजह से क्या हो रहा है कांग्रेस में? दरअसल अभी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस पे कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, जो कि केरल प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, इससे पहले भी जब से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का दखल बढ़ा है, तब से अब तक पिछले 9 सालों में कांग्रेस पार्टी के 23 कद्दावर नेता पार्टी छोड़ के या तो अलग पार्टी बना लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरे दल में शामिल हो गए। पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और उन सबके कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद उन सब ने जो आरोप लगाया है, उन सब का एक ही आरोप रहा है कि कांग्रेस जो हाई कमान है कांग्रेस पार्टी का, जिसका सीधा-सीधा मतलब होता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इन प्रियंका गांधी, पिछले 9 वर्षों से जिसमें सबसे मेन 1 नंबर पोज़ीशन पे राहुल गांधी ही आता है। वो किसी की बात सुनते नहीं है, संगठन की बात नहीं सुनते और अपने मर्ज़ी से पार्टी को चला रहे हैं। सभी नेताओं का यही लगभग-लगभग यही आरोप रहा है। पर इन आरोपों के बाद भी कांग्रेस पार्टी में ऐसे-ऐसे चाटुकार बैठे हैं, ऐसे-ऐसे परिवार के भक्त बैठे हुए हैं, जो इन लोगों को एहसास ही नहीं होने दे रहे हैं कि आप लोग जो डिसीज़न ले रहे हो गलत है, पार्टी के हित में नहीं है, पार्टी इससे कमज़ोर हो रही है। और उनको हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ये सब नेता खराब हैं, बुरे हैं, ये सब पार्टी का बुरा चाहते हैं, इसलिए सब पार्टी को इन सबको पार्टी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ता है, उसके बाद राहुल गांधी से लेकर उनके जो प्रवक्ता है इस टाइम, उन सबका एक ही बयान होता है कि यह कायर हैं, यह डरपोक है, यह कांग्रेस पार्टी में काम करने के लायक नहीं इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, डर गए,
डरे हुए लोग हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है। पर इन लोगों ने कभी भी ज़मीन पे क्या है, ज़मीन का हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए, ज़मीन पे लोग क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उनसे इस तथाकथित हाई कमान को कभी सामना ही नहीं होने दिया। जी हाँ, दरअसल ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पार्टी छोड़ने के बाद क्या कहा, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा विश्वास है ये मेरा विश्वास है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्मो रक्षति रक्षताः। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट। जी हाँ, इन्होंने जो कहा इससे ऐसा अब लग रहा है कि जो पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो एक राष्ट्रवाद का अलख जगाया है, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाया है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि इस देश के युवाओं में भी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी दल का हो, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जिनके अंदर राष्ट्रवाद का भावना है, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, उन सभी के अंदर अब एक चेतना बोध हो रहा है कि हम कहीं न कहीं गलत जगह पे थे, हमारे लिए यह जगह उचित नहीं है, यानी कि कांग्रेस पार्टी उचित नहीं है या दूसरा दल उचित नहीं है। इसलिए वो अब राष्ट्रवाद के समर्थन में, राष्ट्रवाद को समझते हुए अब एक अपने विचारधारा से मेल खाती हुई पार्टी में जा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि 9 सालों में क्या बदला, क्या बदलाव हुआ, उन सावन के अंधों को यह देखना चाहिए कि किस तरह से एक के बाद एक युवा नेता उस पार्टी को छोड़ रही है, जिस पार्टी को यह दंभ रहा है, ये घमंड रहा है कि हमने इस देश को आज़ादी दिलवाई। उन्होंने कितना आज़ादी दिलवाया और किस उद्देश्य के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और किसने उसका स्थापना किया था, यह एक विचारणीय विषय है। इस पे तर्क-वितर्क होना चाहिए। देश के जनता को यह पता लगनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बनाई थी या फिर कांग्रेस पार्टी की वजह से इस देश को आज़ाद होने में काफ़ी समय लग गया। जी हाँ, यह विचारणीय विषय है कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होता तो क्या इस देश को 1947 से बहुत पहले आज़ादी मिल सकती थी या नहीं? पर हम आज बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर। किस तरह से 2 दिनों में 6 अप्रैल को केरल के एक ऐसे नेता का बेटा, जिस नेता का योगदान राहुल गांधी जी को अमेठी से जब जनता भगा दिए, तो उनको जिस वायनार में शरण मिला, उस वायनार में उनको शरण दिलवाने में ए.के. एंटनी एवं उनके बेटे अनिल एंटनी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनिल एंटनी राजनीतिक हैसियत से ज़मीनी स्तर पे कहीं न कहीं राहुल गांधी से बड़े नेता हैं। उनको केरल में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ज़मीन पे काम किया, अपना पहचान खुद से बनाया। हाँ, परिवार के भक्तों को, चमचों को, चाटुकारों को ये ज़रूर लग सकता है कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, जैसा वो मानते भी हैं और उसी का देन है कि आज कांग्रेस पार्टी का यह दुर्गति हुई है। इस तरह से रसातल में दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी धंसती हुई जा रही है। उसके बाद 7 अप्रैल को एक और बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता और कद्दावर नेता और एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
जी हाँ, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया 7 तारीख को और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, अगर उत्तर भारत में या जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहाँ पे अगर कोई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि सत्ता के लालच में ये लोग पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। पर ये ऐसे-ऐसे प्रदेश के नेता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, जिस प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक कोई मजबूत जनाधार नहीं है, कोई खास पहचान नहीं है। पर उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अगर नेता जा रहे हैं और वो भी युवा नेता जा रहे हैं और पूर्व अनुभवी नेता जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह समझना ज़रूरी है कि जो लोग इस देश में भ्रम बना के रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, उन सावन के अंधे को भी सोचना चाहिए कि अगर कुछ नहीं कर रही होती तो फिर एक कमज़ोर स्टेट में, जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी या कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है उतनी मजबूती से, उन प्रदेशों में यह युवा नेता, अनुभवी नेता कैसे सम्मिलन पार्टी में जा रहे हैं? क्या सोच के जा रहे हैं? जिसको पता है कि हम इस प्रदेश में हमें जल्दी में कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिलने जा रहा है, फिर भी वो इस पार्टी से जुड़ रही है, तो कहीं न कहीं इस पार्टी का जो विचारधारा है, जो राष्ट्र प्रथम का सोच है, वह सही है और उस पे जनता का मुहर है, जनता का प्रभाव है, जनता के दिमाग में, जनता के मन तक ये बात पहुँच रही है और वो समझ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम ही सबके लिए लाभकारी है, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो सब रहेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक परिवार का पार्टी बना दिया गया है, एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जा रहा है, उससे आहत होकर, दुखी होकर, अपमानित होकर कितने बड़े-बड़े नेता पिछले 9 सालों में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। एक बार अगर उसको समझेंगे, तो और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक परिवार का पार्टी बना के रख दिया गया है। किस तरह से कुछ चमचे चाटुकार इस देश के लोगों को समझाने पे तुले हुए हैं कि कांग्रेस के मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस है। और इस देश का लोग अब ऐसा नहीं है। एक ऐसा समय था, जिस समय एक ऐसा ही चाटुकार ने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसी तरह का चाटुकार आज भी देश के लोगों को समझाने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस माने गांधी परिवार और गांधी परिवार माने कांग्रेस, और गांधी परिवार में कौन? राहुल गांधी। जिस राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10-11 सालों से बार-बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं जाकर वो खुश हो जा रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी पोल खुल जा रही है, जो उनको बार-बार पेंट-वेंट करके ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि यह एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है। उनका जैसे वो बाहर निकलते हैं, जैसे ही वो अपना अनमोल वचन जनता के सामने रखते हैं, उनका वो पूरा पेंट उतर जाता है और लोग समझ जाते हैं कि नहीं, यह चलने वाला नहीं है भाई। फिर भी ये चमचे चाटुकार उनको लॉन्च करने में लगे हुए, जिसके लॉन्चिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी उन तमाम नेताओं की कुर्बानी देने में लगी हुई है, जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को उस समय से अभी तक खींचकर चलाते हुए लाया है। पर आगे भविष्य में कांग्रेस कैसे चलेगी, ये तो भगवान मालिक है। जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, पिछले 9 सालों में 23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, जिसमें यूपी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने भी 2014 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अजीत जोगी जून 2016 में, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि एक युवा नेता थे, कहीं न कहीं अगर हैसियत के मामले में देखा जाए तो वो भी राहुल गांधी से ऊपर ही थे, नीचे नहीं थे। अगर परिवारवाद का, परिवार
पारिवारिक भजन, पारिवारिक चाटुकारिता का जो चश्मा लगा रखे अभी के कांग्रेसी चाटुकार, अगर वो अपना चश्मा उतार के देखते उस समय भी तो उनको दिखता कि ये कहीं न कहीं राहुल गांधी से ज़्यादा हैसियत हेमंत बिस्व शर्मा रखता है ज़मीन पर। उन्होंने भी 2015 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो कि अभी असम ऐसे राज्य के, जिस राज्य के लिए कहा जाता था कि हिंसा उस राज्य का पहचान है, उस असम को एक शांतिपूर्ण राज्य की तरफ ले जाते हुए आज उस राज्य का मुख्यमंत्री है, उस राज्य को चला रहे हैं और अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जितना भी मुख्यमंत्री है, उनमें नंबर 1 पे योगी आदित्यनाथ और दूसरे नंबर पे हेमंत बिस्व शर्मा का ही नंबर आता है। इससे समझा जा सकता है कि हेमंत बिस्व शर्मा कितने कद्दावर नेता थे, पर उनको तरजीह नहीं दिया गया। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद आरोप लगाया था कि जब वो राहुल गांधी के साथ बात कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे, कुत्ते के जूठे बिस्कुट खा रहे थे। वहां पे कांग्रेस के कुछ नेता जो बैठे हुए थे, ये इज्जत थी राहुल गांधी के सामने इन जैसे कद्दावर नेताओं का। इन सब व्यवहारों से आहत होकर इन लोगों ने पार्टी छोड़ा। उसके बाद गिरधर गमांग, जो कि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी 2015 में कांग्रेस छोड़ दिया था। उसके बाद एसएम कृष्णा, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। मनमोहन कैबिनेट में पूर्व विदेश मंत्री थे 2009 से 2014 के यूपीए 2 के शासन में। उन्होंने भी 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने आरोप लगाया, पत्रकारों से बात करते हुए कृष्णा ने कहा कि राहुल गांधी सरकार के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। राहुल किसी के प्रति जवाबदेही नहीं थे और अपनी मर्जी से पार्टी चला रहे थे। ऐसे में मैंने कांग्रेस छोड़ना ही उचित समझा। समझ जाइए किस तरह के आरोप हैं। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने भी 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी से कुछ फैसला लेने के लिए कहा था, पर वो फैसला नहीं ले पाए। वो कांग्रेस में बदलाव नहीं चाहते हैं। एनडी तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के जमाने के कद्दावर कांग्रेसी नेता रह चुके हैं, उन्होंने भी 2017 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था और उन्होंने भी इस्तीफा के बाद कहा था कि कांग्रेस हाईकमान हकीकतों से कोसों दूर है, इसलिए पार्टी टूट रही है। विजय बहुगुणा, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साल 2016 में उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने भी आरोप लगाया था, कहा कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से काफी दूर है, उनके इर्द गिर्द चापलूसों की फौज है, राहुल उन्हीं चापलूसों के कहने पर कांग्रेस में फैसला लेते हैं। उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी, यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, उन्होंने भी 2016 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसा नहीं हो रहा है, उनका बात नहीं सुना जा रहा है। राहुल गांधी पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी से नाराज है, फिर भी वो पार्टी को चला रहे हैं। अशोक चौधरी, जो कि बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी 2018 में 3 पार्षदों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस हाईकमान बिहार में लालू यादव का पिछलग्गू बनकर रहना चाहती है, प्रभारी हाईकमान को गुमराह करते हैं और कुछ भी फैसला हो जाता है। नारायण राणे, जो कि 2016 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। संजय सिंह, वो भी अमेठी से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वो भी राहुल गांधी से ही नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में 15 सालों से संवेदनहीनता है, राहुल गांधी के आने के बाद कोई भी फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया जाता है। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस अतीत में जा रही है। अल्पेश ठाकोर, 2018 में, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ही नेता बनाया था और एक हिंसक आंदोलन के द्वारा तैयार किया गया था ये नेता, जिस समय 3 नेता को कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था, जिसमें अल्पेश ठाकर, हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार, ये तीनों उसी समय का देन है।
जिसमें से हार्दिक पटेल भी कांग्रेस छोड़ चुकी है और अल्पेश ठाकरे भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सिर्फ अब कन्हैया कुमार रह गए, वो भी गुमनामी में गए हुए हैं। कहीं कोई चर्चा नहीं है कि कन्हैया कुमार कहाँ है। आज न कल वो भी पार्टी छोड़ेंगे। इन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि कांग्रेस हाईकमान यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करते हैं। राधा कृष्ण कृष्ण विखे पाटिल 2019 में कांग्रेस छोड़ दिया था। महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, कांग्रेसी नेता, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उसके बाद टॉम बडकन, जो कि सोनिया गांधी के करीबी माने जाते थे, 2019 में इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया और इन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को वंशवादी पार्टी कहते हुए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही आरोप तो भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। उसके बाद सतपाल महाराज, जो कि उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी 2014 में पार्टी छोड़ दिया था और उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। महाराज ने राहुल गांधी को एसी में बैठकर पॉलिटिक्स करने वाला नेता कहा था। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा था कि राहुल गांधी आम जनता के दर्द को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स एसी कमरे से चलती है, राहुल नेताओं से भी नहीं मिलते। और यही आरोप हेमंत विश्व शर्मा भी लगाया था, यही आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगाया था। अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और एक कद्दावर नेता रह चुके हैं, उनको किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक सड़क छाप नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आगे करके किस तरह से इनकी बेइज्जती की गई, इनको एक तरह से नीचा दिखाने का कोशिश किया गया, इनको मजबूर किया गया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए। उसके बाद इन्होंने भी 2022 में इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। जितिन प्रसाद, जो कि बंगाल के प्रभारी थे और मनमोहन कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, साल 2021 में इन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया था और इन्होंने भी जितिन प्रसाद को राहुल गांधी का करीबी नेता माना जाता था। फिर भी पार्टी से इस्तीफा देते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में काम करना मुश्किल हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया कि जिसमें नेता जनता से कटता जा रहा है। और यह G20 ग्रुप जो बना था, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में कुछ सुधार के लिए एक ओपन लेटर लिखा था कांग्रेस अध्यक्ष को, उनके भी ये सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 2019 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था 27 विधायकों के साथ। उसके बाद RPN सिंह, इन्होंने भी 2022 में कांग्रेस छोड़ दिया था। इनके कांग्रेस छोड़ने पे किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता इनको कायर, बुजदिल, डरपोक बताया था। उसके बाद कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के दया पे अब राज्यसभा का सांसद है। गुलाम नबी आजाद ने भी, जो कि एक जम्मू कश्मीर का कद्दावर नेता है, इन्होंने भी 2020 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्होंने अपना एक पार्टी बनाया है। इन्होंने भी इसी तरह का आरोप लगाया था राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी और गांधी परिवार पार्टी को अपने परिवार के कंपनी की तरह चला रहा है, जिसमें लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है। पार्टी के किसी भी कमेटी की कोई बात को माना नहीं जाता है, किसी नेता के सलाह को नहीं माना जाता है। जो राहुल गांधी को मन होता है, जिस तरह से वो फैसला लेते हैं, उसी को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। इतनी सारी शिकायतों के बाद भी अगर कोई पार्टी नहीं सुधरना चाह रहा हो, उस पार्टी में कोई बदलाव नहीं हो रहा हो, वो पार्टी बदलाव की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पा रहा हो, उस पार्टी के किसी भी नेता में ऐसा हिम्मत नहीं हो कि वो ऐसे नेता को साइड कर पाए जिनकी वजह से पार्टी का दुर्गति हो रहा हो, परिवार का मोह छोड़ने का हिम्मत नहीं हो, तो फिर उस पार्टी के साथ क्या होगा? वो तो इतिहास में ही दफन हो जाएगी ना। जो पार्टी ये कहता हो कि मैं देश का सबसे पुराना पार्टी हूँ, हमने इस देश को आज़ादी दिलवाए, उस पार्टी पे एक परिवार ने इस तरह से कब्जा जमा कर बैठ गया कि उसको लग रहा है कि ये पार्टी नहीं, ये कंपनी है जिसका मालिक हम हैं और हम जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा। और दुर्भाग्य है कि उस पार्टी में जो अब नेता बचे हैं वो भी यही मानते हैं कि सच में यह कोई पार्टी नहीं, ये एक कंपनी है और इसका मालिक राहुल गांधी ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, नेता तो राहुल गांधी ही रहेंगे।
चाहे वो लॉन्च हो या ना हो, या उनके लॉन्च होते-होते कांग्रेस पार्टी रसातल में चली जाए, इतिहास के पन्नों में सिमट जाए, पर नेता तो राहुल गांधी ही रहेंगे। तो जिस तरह का परिवार भक्ति कांग्रेस पार्टी के अभी के नेता दिखा रहे हैं, उसको देखते ही और जिस तरह से इनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इन सब बातों को देखें तो ऐसा लगता है कि भविष्य में वह दिन दूर नहीं कि कांग्रेस पार्टी एक इतिहास के पन्नों में रह जाएगी, धरातल पे नहीं रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।